संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी हाँ, अकाल चैनल की टीम इस टाइम असी अज जी हाँ अज 21 सितंबर 2016 ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 350 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ 22, 23, 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਨਕਲੇਵ 2016। जी हाँ संगत जी, इस प्रोग्राम के बड़ी ही जो सिख शख्सियत ये शामिल होणगियां, सिख स्कॉलर्स ये आएंगे, विद्वान ये आएंगे, संत ये आएंगे, ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो ਵੱਖ-ਵੱਖ कंट्रियां तो ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों तो सारी संगत इत्थे पहुँचेगी। तो इस दे नाल सानूं तुहानूं इस खबर दे नाल एक्सक्लूसिवली अकाल चैनल तुहानूं जोड़दा भी रहेगा। तो अज असीं तुहानूं दस दईए कि अज असीं पटना दे विच मौजूद हैगे। तो अज 21 सितंबर नूं बिहार गौरमेंट वालों जो कि चीफ मिनिस्टर जो कि नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने वालों अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इत्थे की जानी हैगी है। असी बस प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर तक उन्हें शुरू होने वाली हैगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असीं तुहानूं लैके जावांगे तो सारे पहलुओं के नाल असीं तुहानूं जोड़ांगे कि किस तरीके बिहार गौरमेंट 350 साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व नूं मनाउण वास्ते अग्रसर हैगी है। आओ तुहानूं असीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वाल लैके चलते हैं। बिहार नीतीश कुमार जी का श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व जो आगामी 5 जनवरी 2017 के अवसर पर आज अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे पत्रकार बंधु से रूबरू होंगे, सीधी बातचीत करेंगे इस प्रकाश पर्व के बारे में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं मंच पर अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करती हूं। हम आपको बता दें कि इस प्रकाश पर्व के अवसर पर एक छोटी सी टीवीसी की तैयारी की गई है इस पर्व पर आधारित। तो आइए श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर आधारित टीवीसी का हम अवलोकन करते हैं, ये फिल्म देखते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो सिख धर्म के इतिहास में आने वाले सबसे बड़े महोत्सव के गवाह बनेंगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 350वें प्रकाश पर्व जो 5 जनवरी 2017 को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में मनाया जाएगा। इस महान उत्सव की सेलिब्रेशन दुनिया भर में जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इस महान पर्व में गुरु जी का आशीर्वाद लेने दुनिया भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में नतमस्तक होने पहुंच रहे हैं। इस मुबारक अवसर पर बिहार सरकार पर्यटन विभाग आपका स्वागत करता है। ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन साखिया हम देखते हैं। ये साखी है सिख धर्म के 10वें गुरु साहिब कमाल
गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। स्वागत उद्बोधन हेतु मैं आमंत्रित करती हूं प्रधान सचिव पर्यटन विभाग श्रीमती हरजोत कौर जी को। Good morning, ladies and gentlemen. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. It gives me great pleasure to welcome the Honorable Chief Minister, Shri Nitish Kumar, the Honorable Minister Tourism, Madam Shrimati Anita Devi, the Chairman of the High-Level Committee to oversee the Prakash Parv celebrations, Shri G.S. Kang, our Dynamic Chief Secretary, Shri Anjani Kumar Singh, DGP Shri P.K. Thakur Sahab, Principal Secretary of the IPRD, Urban Development, and Secretary to the CM, Commissioner Patna, DM, and Senior SP Patna. It is also my privilege and pleasure to welcome all the esteemed members of the international, national, and local press and media channels. I would especially like to welcome Mr. S. Venkat Narayan, the President of the Foreign Correspondents Club, Mr. Tajinder Singh, Head of the Akal Channel, United Kingdom, Mr. Gurpreet Singh, Hindustan, The Times of India, Dainik Jagran, Dainik Bhaskar, Telegraph, and many other newspapers and media channels which are present here today with us. Welcome once again. As we all know, Patna is gearing up to celebrate the 350th birth celebration of Dashmesh Pita Sarbansdani, Shri Guru Gobind Singh Ji, which is to be celebrated on the 5th of January 2017. Owing to the large number of pilgrims expected from all over the world at this auspicious occasion, the government of Bihar, under the able chairmanship of the Chief Minister, Honorable Shri Nitish Kumar, started preparations for this event way back in July 2014. From July 2014 onwards, a high-level committee under the chairmanship of the Chief Secretary has been made to overlook the preparations and to make plans for further facelift of Patna city and of the various gurdwaras in and around the places around it. And large number of works have been done to oversee that the visitors' experience to Patna during January 2017 is exceptional. The city of Patna is being given a facelift for this particular occasions, and a large number of schemes have been sanctioned, roads have been widened, new roads have been constructed, flyovers have been constructed to ease the traffic and to facilitate traffic movement during the Prakash Parv time. To help the pilgrims coming at that particular time, the government of Bihar is also augmenting and has agreed to do the construction of a tented city on the magnitude of the Kumbh Mela for the pilgrims who are coming here at 3 different locations. To increase the awareness about the teachings, the life, the work, and the philosophy of Shri Guru Gobind Singh Ji, whose message of love and humanity, and as he said, Jin Prem Kiyo, Tin Hi Prapayo, the universal message of love for our own universal brotherhood, is very timely at this particular time. To propagate this message all over the world, the government of Bihar is also organizing the first ever international Sikh conclave in Patna, which is starting from the 22nd to the 24th of September 2016. This conclave's major objective is to propagate the teachings of Guru Gobind Singh Ji and to spread awareness of what his message was. Very few people know that Guru Gobind Singh Ji was a Sarbansdani. In his fight for justice and in his fight for righteousness, he is the only person in the annals of history who sacrificed not only his father, mother, 4 children, the younger ones being just 6 and 8 years old, his wife, and later he himself on the cause of righteousness. His father died saving the Kashmiri Hindus from forcible conversion being thrust upon them at that particular time. And Guru Gobind Singh, at a very young age, at an age of 9 years when his father was beheaded, came to the conclusion that
when जब आपकी औद निधान बरे अत हीरन में तब जूझ मरो, it is in the right spirit to be a saint, but when the times are in a crisis, it is the duty of each and every individual to also take over and take the sword in his hand to end injustice. Guru Gobind Singh Ji is also the person who was the founder of the Khalsa Panth, who changed the history of India from that day onwards by creating a Sikh force, which later on came to become a big empire under the aegis of Maharaja Ranjit Singh Ji. The International Sikh Conclave being held in Patna is one of its kind. It is the first time any government, central or state, is hosting an International Sikh Conclave of this magnitude. More than 200 delegates from all over the world are congregating in Patna to participate in this conclave. People are coming from places like the United States of America, Canada, United Kingdom, New Zealand, Myanmar and Malaysia, and the domestic delegates include representatives from the length and breadth of the country, to name a few: Punjab, Rajasthan, Maharashtra, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Delhi and Telangana. On this, to spread the message and to facilitate the visitors' experience on this particular date, the government of Bihar has also hosted a special website which the Honorable Chief Minister recently hosted, the 350th Prakash Parv at the rate of tourismbihar.nic.in. We also have a 350th prakashparv.com website also going. The Department of Tourism will also be launching a mobile app by the Honorable Chief Minister during the International Sikh Conclave to facilitate the visitors who are coming here and to make their stay and their planning to come here more easier. Further, under the Bihar government has also taken steps to promote this event all over the country, and the Department of Tourism will be going on an invitation yatra to all the major towns of the country to propagate the message of Guru Gobind Singh Ji and to invite people to come in lakhs of numbers for this particular occasions, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है जी आया नो. So, if we take a look, there are lots of things in your bags also. If you just look at it, the Bihar government is leaving no stone unturned to make this mega event a grand and historic occasion, a grand and memorable one, and to ensure that this message of love and humanity of Shri Guru Gobind Singh Ji is spread wide all over the country and the world, and especially his love for humanity and mankind. Because as he said, to love your neighbor or to other people in humanity is your service to God. Anybody whose heart is not full of love for his own fellow brethren cannot ever achieve God or the Nirankar or Akal Purakh. Thank you very much. It's a pleasure to be to welcome all of you once again here. जी आयान. थैंक यू सो मच मैम. और आज के इस शुभ अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन के अवसर पर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको संबोधित करेंगे. पर्यटन मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव और 350वें प्रकाश उत्सव के लिए जो सब आयोजन किए जा रहे हैं और उसकी तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से, उसके समन्वय के लिए और उपयुक्त परामर्श देने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष श्री जीएस कंग जी, हमारे डीजीपी श्री पीके ठाकुर जी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मल्होत्रा जी,
पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती हरजोत कौर जी, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री आनंद किशोर जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, पटना के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक, और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विदेश से, देश से और प्रदेश से उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, आप सबको अभी पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती हरजोत कौर ने आवश्यक जानकारी दी है, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें जन्म दिवस के अवसर पर जो प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया है, उसके संबंध में आपको उन्होंने भी जानकारी दी और मुझे बताया गया है कि इससे संबंधित प्रेस नोट भी जारी किया गया है। यह हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म इसी पटना की धरती पर हुआ था। इसलिए जिस इलाके में उनका जन्म हुआ उसको हम पटना साहिब के नाम से पुकारते हैं और जानते हैं। और वहां तख्त हरमंदिर साहब स्थापित है। 300 साल पूरा होने के बाद भी बड़ा आयोजन हुआ था और 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भी बृहत आयोजन किया जा रहा है। और इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी वर्षों पूर्व प्रारंभ कर दी थी। जहां तख्त हरमंदिर साहब अवस्थित है पटना साहिब में, वह बहुत ही एक कह सकते हैं कि आबादी के दृष्टिकोण से उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है और वहां के जो पथ हैं वो संकरे हैं और तख्त हरमंदिर साहब बीच में अवस्थित है। इसलिए आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज से 7 साल पहले ही योजना बनाई कि जो मुख्य सड़क है हमारा अशोक राजपथ गांधी मैदान से होकर जो वहां जाते हैं, अकेले उससे काम नहीं चलेगा। जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए 7 वर्ष पूर्व ही हम लोगों ने ये मन बना लिया कि इसको पटना के बाईपास से सीधा कनेक्टिविटी देने के लिए जो मेन रेलवे लाइन है उसके ऊपर एक रोड ओवर ब्रिज बनाना पड़ेगा। और राज्य सरकार ने अपने खर्च से रोड ओवर ब्रिज का निर्माण रेलवे की सहमति से किया है और उस ओवर ब्रिज के रोड ओवर ब्रिज के बन जाने के बाद एक दूसरे रास्ते से भी सुगमता पूर्वक वहां पहुंचने की व्यवस्था हो रही है। और यही नहीं, पटना साहिब के अंदर जितनी सड़कें हैं जो तख्त साहिब की तरफ ले जाती हैं, उन सबों के चौड़ीकरण का कार्य किया गया। इसके अलावे वहां के ड्रेनेज आदि पर भी पूरा ध्यान दिया गया और ये सब जो शहर के अंदर की जो नागरिक सुविधाओं से संबंधित व्यवस्था है, यह नगर विकास विभाग कर रहा है और जो पथों के चौड़ीकरण का काम है हमारा पथ निर्माण विभाग कर रहा है। इसके पूरे आयोजन का प्रबंध पर्यटन विभाग कर रहा है और इसके आयोजन के लिए मेरे स्तर पर भी 3 बैठकें 4 बैठकें हो चुकी हैं और मुख्य सचिव के स्तर पर नियमित तौर पर इसकी समीक्षा होती है और हर जरूरी निर्णय लिए जाते हैं। और नीचे जब ये आयोजन होगा तो हमारे पटना के कमिश्नर और पटना के डीएम और जो इस संबंधित पुलिस पदाधिकारी हैं, उनकी मुख्य जिम्मेवारी हो जाएगी। इसलिए विभिन्न विभागों का और पटना के प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक
सक्रिय समन्वय कायम किया गया है। और चूंकि यह एक धार्मिक उत्सव है, इस धार्मिक उत्सव के आयोजन में राज्य सरकार पूरे मनोयोग से लगी हुई है और हम चाहते हैं कि आयोजन भव्य हो। जो भी आए वो महसूस करें कि यहाँ की व्यवस्था ठीक है। इस दृष्टिकोण से सारी तैयारी की जा रही है। तो हम लोगों ने मुनासिब समझा और इसके लिए जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनके साथ भी कई मीटिंगें हुई हैं। मुख्य सचिव के स्तर पर तो होती ही रही हैं, मेरे स्तर पर भी मीटिंग हुई है जिसमें उनकी उपस्थिति रही है। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी भी बीच में पधारे थे, आदरणीय बादल साहब। आज से कई माह पूर्व उनके साथ भी विस्तृत चर्चा हुई और इसके अलावे सिख समाज से जुड़े हुए अन्य महानुभाव जिनकी भी दिलचस्पी इस आयोजन में थी, उनका भी परामर्श लिया गया और उनके भी सुझाव हम लोगों ने सुने और सारे अधिकारियों ने उनके साथ भी बैठक की। यानी हर प्रकार से क्या किया जाना चाहिए, इसको बेहतरीन ढंग से आयोजित करने के लिए सब लोगों के सलाह सुझाव लिए गए और उसके बाद ये पूरी तैयारी की जा रही है। सरकार को जो करना है सरकार करेगी, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें समन्वय की भी बहुत आवश्यकता होगी। इसलिए हम लोगों ने अपने पुराने मुख्य सचिव को याद किया, श्री GS कंग जी को। जब मैंने कार्यकाल संभाला था तो हमारे कार्यकाल के ये पहले मुख्य सचिव थे, तो इनके साथ भी काम करने का मुझको अनुभव है। तो मैंने यह उचित समझा कि इनको आमंत्रित किया जाए और जब मुख्य सचिव नहीं भी हैं तो इनका बिहार आना जाना लगा रहता है। इनका प्रिय पर्व है छठ पर्व, उस अवसर पर तो आते ही रहते हैं। तो हमने इनसे आग्रह किया कि आप अब पटना में ही कैंप कीजिए और पूरे कोऑर्डिनेशन का काम आप देखिए। और मुझे खुशी है कि वो पटना में कैंप कर चुके हैं और कल भी इन्होंने तख्त हरमंदिर साहिब का भी दर्शन किया और जाकर उन लोगों से भी बातचीत की, अधिकारियों से भी बातचीत की। तो मैं समझता हूं कि किसी तरह से कोऑर्डिनेशन की भी कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे जिलाधिकारी, कमिश्नर, पुलिस पदाधिकारीगण सब लोग नियमित तौर पर देख रहे हैं हर एक काम की, और हमारे जो विभागीय मंत्री हैं और विभाग के जो प्रधान सचिव और सचिव हैं वो सब अपने अपने कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं और समय के काफी पूर्व ये सारे काम हो जाएंगे, चाहे सड़क से संबंधित हो। और बिजली का आप तो जानते हैं यहाँ ओवरहेड वायर है जो प्रणाली है, तो हम लोगों ने यह भी इंतजाम किया है और ऊर्जा विभाग इस काम में पूरी तौर पर दिलचस्पी लेकर इस काम को कर रहा है कि किसी भी सूरत में ये जुलूस निकलेगा, लोग अपने जत्थों के साथ आएंगे, तो कहीं से भी जो बिजली के तार ऊपर से जाते हैं कंडक्टर, उसके चलते कोई घटना न घटे, तो उसके लिए भी सारा इंतजाम किया जा रहा है। तो हर एक एंगल से, चाहे सड़कों के चौड़ीकरण का हो, विद्युत की व्यवस्था का हो, ड्रेनेज आदि का हो, यह सब काम किया जा रहा है। इसके अलावा सबों की सहमति से यहाँ गांधी मैदान में और 300वें प्रकाश पर्व का भी आयोजन गांधी मैदान में किया गया था। तो काफी विचार विमर्श के बाद गांधी मैदान में भी यह निर्णय हुआ कि प्रकाश पर्व का एक बड़ा आयोजन वहां भी लगातार होता रहेगा और उसके लिए 20,000 लोग बैठ पाएं उस धार्मिक आयोजन में, उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। उसके अलावा उनके ठहरने, भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है और जो भी सिख समाज के लोग आएंगे उन सब लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए इसके अलावा हम लोगों ने बाईपास की तरफ एक और टेंटेड सिटी बनाने का फैसला किया है और वहां पर जो भी वाहन आएंगे उनके रुकने का भी इंतजाम किया जाएगा, तो वह भी किया जाएगा। और तीसरा है जो कंगन घाट है, उसकी तरफ भी हम लोगों की पूरी दृष्टि है। आप जानते हो गंगा तट पर अवस्थित और गंगा नदी में इस बार कैसी बाढ़ आई आप सब लोगों को मालूम होगा। जो बाहर के भी पत्रकार हैं, ऐसी बाढ़ आई कि इसकी चर्चा तो देश में भी और देश के बाहर भी हो गई। तो उसके चलते जो पूरा का पूरा इलाका है वो जलमग्न हो जाता है। तो हम लोग कंगन घाट पर भी पूरे तौर पर नजर रखे हुए हैं और वहां भी टेंटेड सिटी अगर बनाना संभव होगा, उस पर पूरे तौर पर हम लोगों का नजरिया, उसकी पूरी तैयारी है, वहां भी हम लोग बनाएंगे।
तो इस प्रकार से हर जगह लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो। आप जानते हैं कि हमारे पटना साहिब की तरफ जाने वाले मुख्य सड़क पर काफी ट्रैफिक होता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी और जो हम लोगों की अपनी श्रद्धा है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी सारी तैयारी की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि जो भी श्रद्धालु आएंगे तख्त हरमंदिर साहब में 350वें प्रकाश पर्व में, उनको कोई कठिनाई नहीं हो, इसको इंश्योर करने के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी एक माइन्यूट डिटेल से लेकर ऊपर के लेवल पर जो कुछ भी किया जा सकता है, मैक्रो लेवल पर, माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए सारी योजना बनाई गई है और उस पर तेजी से अमल हो रहा है। और फिर जब लोग आएंगे तो उनको कोई असुविधा न हो। लोगों को आने जाने का, जिसको कहते हैं, आप कह सकते हैं कि जो क्राउड होता है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमारे अधिकारी भी अंदर जाकर देख रहे हैं। अंदर का आयोजन तो उनका आयोजन है, लेकिन उसमें भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं, एक तरफ से आ रहे हैं दूसरी तरफ से निकलें, किसी भी तरह का आपस में लोग एक दूसरे के एक ही रास्ते में अगर दोनों तरफ के लोग आ जाएंगे तो वहां एक क्राउडिंग हो जाएगी। तो उन सब चीजों से, और इसके लिए जीएस कंग साहब ने भी कल पूरी चर्चा की है। हमारे सारे अधिकारी इस बात पर प्रयत्नशील हैं और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को उनके अंदर के में जो लोग होंगे उनको ठीक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। और बाहर का जितना इंतजाम, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बाकी जो हमने बताया आपको कि टेंटेड सिटी का निर्माण, जहां बिजली, पानी, हर प्रकार का इंतजाम होगा, तो उसके लिए जो व्यवस्था की जा रही है वो पूर्णतः राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। हम लोगों के लिए गौरव की बात है, जैसा कि मैंने भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये जन्म स्थान है और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, 10वें और अंतिम गुरु हैं सिख समाज के। तो वैसी स्थिति में इस अवसर पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनको किसी तरह का कष्ट नहीं हो, इसको राज्य सरकार ने अपना दायित्व समझा है। हम इसे अपनी ड्यूटी मानते, उस ड्यूटी को समझते हुए हम लोगों ने सारे इंतजाम बेहतरीन करने की कोशिश की है। आज आप लोग आए हैं बाहर से भी, तो अनेक चीजें, और इसके अलावे आप सबको मालूम है कि एक समझ लीजिए कि कर्टेन रेजर की तरह, क्योंकि ये कार्यक्रम आयोजन तो मुख्यतः शुरू हो जाएगा 30 दिसंबर, इस साल के 30 दिसंबर को, और 10 जनवरी तक चलेगा। लेकिन बीच का 3-4 दिन तो सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस साल 5 जनवरी को पड़ रहा है जो मुख्य प्रकाश पर्व है। तो इस दृष्टिकोण से उसके पहले और आगे भी हम लोगों का पूरा इसका आयोजन होगा और उसमें एक बड़ा आयोजन है। इसलिए हम लोगों ने ये मुनासिब समझा कि पटना में एक अंतर्राष्ट्रीय सिख कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाए और उसका आयोजन किया गया है। इसमें अनेक लोगों ने अपनी सहमति भी भेज दी है। अनेक संत आ रहे हैं, धार्मिक पुरुष आ रहे हैं, इसके अलावे राजनेतागण भी आ रहे हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो उद्योग या व्यापार जगत के हों या खेल जगत के हों या संगीत और संस्कृति की दुनिया के हों, सभी क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया गया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि संभवतः 150 से लेकर 200 तक लोग बाहर के प्रतिनिधि आएंगे, जिसमें हमारे कनाडा से लेकर हर अनेक देशों के, मुख्यतः ये अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, म्यांमार के हैं, मलेशिया के हैं, जिनकी सहमति प्राप्त हुई वो सब आ रहे हैं। और वो 3 दिवस का कार्यक्रम है, 22 से लेकर के 24 तक। कल यहीं पर उसका उद्घाटन कार्यक्रम होगा। इसके बाद कई पैनल डिस्कशंस होंगे और उस पैनल डिस्कशंस के विषय हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी, अ स्पिरिचुअल सेवियर एंड क्रूसेडर ऑफ लाइट्स, एक विषय यह होगा। दूसरा विषय होगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी, अ पोएट पार एक्सेलेंस। तीसरा होगा सिखिज्म, ए फेथ ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी।
और चौथा होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ सिक्स टू द नेशन। इन सभी विषयों पर पैनल डिस्कशन भी होगा। कल तो उद्घाटन सत्र है जिसमें सब लोग उपस्थित रहेंगे और इसके अलावे अनेक, जिसका जिक्र हमारे प्रधान सचिव पर्यटन ने किया है, उसके साथ साथ संगीत का भी आयोजन किया जा रहा है। और यही नहीं, यहाँ पहले गुरु नानक देव जी महाराज भी यहाँ आए हुए हैं। बिहार के विभिन्न स्थलों का उन्होंने भ्रमण किया है। और राजगीर, आप जानते हैं कि ऐतिहासिक जगह है, वहां भी गुरु नानक देव जी का निवास हुआ था। और जो सबसे बड़ी खासियत है गुरु नानक देव जी का जहां निवास हुआ था, आप जानते हैं कि राजगीर में गर्म पानी का कुंड है, झरना है, लेकिन ठीक उसके बगल में जहां गुरु नानक देव जी का निवास हुआ था वहां ठंडे पानी का झरना। ये एक बहुत खास बात है और विशिष्ट बात है। तो उस स्थल को भी हम लोगों ने कोशिश की है, विकसित करने की कोशिश की है सिख समाज के सहयोग से ही। तो जो लोग भी यहां आएंगे, हम लोगों की कोशिश होगी कि सब लोग जाकर उस स्थल का भी दर्शन करें और अनेक स्थल का। और पटना में, पटना साहिब में जो स्थल है उसका तो दर्शन करेंगे ही। तख्त हरमंदिर साहब जाएंगे और अन्य जगहों पर जहां भी से संबंध है गुरु गोविंद सिंह जी का, ये महाराज का, तो उन जगहों पर तो जाएंगे भी। राजगीर भी उनको ले जाया जाएगा और राजगीर में भी आयोजन होगा। आखिरी दिन एक भव्य संगीत का भी आयोजन होगा। तो इस प्रकार से 3 दिनों का जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव है, समागम है, यह भी भव्य ढंग से आयोजित करने का विचार है। और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिख समागम में आने की अपनी सहमति प्रदान की है। अनेक लोगों से हमारी भी बातचीत हुई है, सब लोग पधारेंगे और जितने लोग पधारेंगे उसके बारे में आपको जानकारी आज शाम तक जरूर पर्यटन विभाग देने की कोशिश करेगा। अंतिम रूप से उनके ट्रैवल प्लान का अंतिम रूप से वेरीफाई करके उसके बारे में भी आप सबको जानकारी दी जाएगी। और सचमुच आप देखेंगे वह एक बहुत ही भव्य आयोजन होगा। और शायद बिहार में तो पहली बार हो रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है कि इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शायद पहले आयोजित नहीं किया गया था। और यह सम्मेलन राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो उसका जो एक उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने, महाराज ने जो दिया, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भाव का, सहिष्णुता का जो संदेश दिया है अपने वाणी से और अपने कर्म से, वो जो सहिष्णुता का संदेश दिया है वही मूल संदेश है। और मैं समझता हूं कि आज के वातावरण में वह सबसे मौजूद और महत्वपूर्ण बात है कि समाज में सहिष्णुता का वातावरण। विभिन्न धर्म मजहब के मानने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ विविधताएं हैं, इन विविधताओं में ही हमारी एकता है और वही हमारी ताकत है। और जो सहिष्णुता का वातावरण बना रहे समाज में, तो देश बहुत आगे तरक्की करेगा। और सिख समाज का जो कंट्रीब्यूशन है, 2% की आबादी है देश की कुल आबादी का, लेकिन सेना में तो मेरे हिसाब से 20% से भी ज्यादा है। तो और जिस प्रकार से देश की रक्षा में, देश की प्रगति में जो योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज जब भारत अन्न के लिए दूसरों पर निर्भर करता था और जिस प्रकार से पहली हरित क्रांति आई है इस देश में, वो तो पंजाब हरियाणा से ही आई है, वहीं से शुरू हुई है। आज हम कहीं अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर, बल्कि अब हमारे यहां तो सरप्लस है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, तो इसमें जो योगदान है इसको कैसे भूला जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, एक वातावरण बने, और जो वातावरण बनेगा और फिर राज्य सरकार की तरफ से पर्यटन विभाग उसका आयोजन कर रहा है। सभी जगहों पर जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, जम्मू भी जाएंगे, पंजाब में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी जाएंगे, अनेक जगहों पर जाएंगे और सब लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आइए 350वें प्रकाश पर्व में शामिल होइए। और जो तैयारी की जा रही, और बिहार के अंदर, भले ही हमारे यहां बिहार में सिख समाज की आबादी कम हो, लेकिन उसका मतलब वह नहीं है, पूरा बिहार इसमें शामिल है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो। और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में आपने देखा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया गया है और उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें
बताई जा रही हैं ताकि हमारी नई पीढ़ी को पूरे तौर पर ये जानकारी मिल सके, इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए पूरे बिहार में भी हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं और जब प्रकाश पर्व होगा तो आप देखेंगे उस अवसर पर पूरे पटना को देखेंगे और बिहार के वातावरण को देखेंगे। वह एक उसी प्रकाश पर्वमय हो जाएगा, ऐसा वातावरण बनाने का विचार है और सब लोगों का सहयोग है और उस समय किसी को असुविधा नहीं हो और सब लोग, बाहर से आने वाले को असुविधा न हो और हमारे यहाँ के निवासी भी इस महाप्रकाश पर्व में शामिल हो सके। इसलिए हम लोगों ने उस समय जो पीक 3 दिन का है उसमें 3 दिन के बिल्कुल राजकीय अवकाश की घोषणा हम लोग करने जा रहे हैं कि 3 दिन की पूरी छुट्टी रहेगी ताकि सब लोग उसमें भाग ले सकें और जो हमारे आने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो। तो हर तरह से कोशिश की जा रही है। तो इसकी जानकारी आपको देना हम लोगों ने मुनासिब समझा। कई जो सिख समाज के महत्वपूर्ण लोग आए उन लोगों ने यह सुझाव दिया कि एक बार ये जो आप लोग कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव, उसके पहले या उन्हीं दिनों आप एक सिख समाज से संबंधित जो इंटरनेशनल मीडिया है वैसे तमाम लोगों को बुलाइए और उस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी तैयारी के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और यही कहता हूं कि बिहार सरकार इसे अपना दायित्व मानती है और अपनी तरफ से सारे आयोजन जो तख्त हरमंदिर साहब के अंदर का आयोजन है उसको छोड़कर जितने भी आयोजन हैं वो राज्य सरकार अपनी तरफ से कर रही है और सब लोगों का सहयोग प्राप्त कर रही है। जो भी उसमें सहयोग देना चाहेंगे उनका स्वागत है और किसी भी तरह से किन्हीं को, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि कोई कठिनाई न हो, इसके लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो बेसिक इसके संबंध में जानकारी है और डिटेल से सब कुछ प्रेस रिलीज के माध्यम से भी आपको दिया गया है, लेकिन अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई और जिज्ञासा हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। और जो स्थानीय प्रेस के लोग हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि यह विशिष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसा न हो कि आप यहां के किसी स्थानीय मुद्दे पर कोई सवाल पूछने लगे। तो आज माफ कीजिएगा, आज जो भी पूछना हो वो ये प्रकाश पर्व से संबंधित ही आप पूछें। धन्यवाद। Hello, this is Gurpreet Singh from Akal Channel. साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ एंड वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले सीएम साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मैं अकाल चैनल की टीम से करना चाहूंगा कि इतने बड़े इवेंट को इतने अच्छे तरीके से और एक भव्य तरीके से मनाने का जो बिहार सरकार ने और स्पेशली जो आप जी ने जो एक कदम जो उठाया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। तो एक जो छोटे से सवाल करने तो नहीं चाहिए पर फिर भी एक मैं थोड़ा सा पीछे 2008 में लेके जाता हूं। 2008 के अंदर नांदेड़ के अंदर जो हजूर साहब तखत साहब है वहां पर भी 300 साला गुरता गद्दी दिवस मनाया गया और बड़े भव्य तरीके से मनाया गया और राज्य सरकार और भारत सरकार ने मिलकर मनाया गया और 2000 करोड़ से ऊपर उसमें सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो फंड भी दिया, काफी कुछ हुआ। तो आपको नहीं लगता कि उसकी जो तैयारी थी कई साल से 3-4 मतलब उसकी 3 साल से ही डेवलपमेंट उसकी शुरू हो चुकी थी, पर आप 350 साला गुरपर्व मना रहे हैं, बहुत अच्छा मना रहे हैं, बहुत बढ़िया मना रहे हैं, पर आपको नहीं लगता कि समय, क्योंकि जिस हिसाब से बात की जा रही है समय बहुत कम रह चुका है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो गुरुद्वारा है ये तो काफी पुराना है, तो बिहार सरकार पिछले कई मतलब कि डेवलपमेंट के काम में जो एक्शन प्लान, आपने कहा कि ठीक है 7 साल से आप मीटिंग कर रहे हैं, पर प्लान ऑफ एक्शन करने में जो बहुत कम समय जो लिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कोई समय की कमी नहीं है, इस पर तैयारी बहुत हो रही थी। और जो आपने नांदेड़ साहब का जिक्र किया उसी के आधार पर आज से 6 साल पहले हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और मिलकर भी बातचीत की थी और फिर कई लोग आए भी थे, इंग्लैंड से भी आए थे और हम लोगों ने पूरे पटना साहिब के विकास के लिए और कतिपय योजनाएं दी थी और उसी में एक हम लोगों ने सुझाव दिया था कि गंगा के किनारे किनारे गंगा पथ भी बने। तो मैं आपको बताता हूं कि वैसी कोई सहायता और दिलचस्पी केंद्र सरकार ने नहीं दिखाई
तो आखिर हम हाथ पर हाथ धर के बैठे थोड़ी रह सकते थे। तो जो भी हमारी अपनी क्षमता है उसके आधार पर हम लोगों ने काम शुरू किया, और हम लोग चाहते थे और पहले गंगा पथ का भी निर्माण शुरू हुआ। लेकिन अब वो जो हम लोग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी इसी समय चाहते थे, तो वो उसके प्रति कोई उस तरह की दिलचस्पी दिल्ली से दिखाई नहीं दी। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है, अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है। अब रोड ओवर ब्रिज की बात आपको कहा, तो रोड ओवर ब्रिज में तो रेलवे की सहमति ली। कोई रेलवे का, मैं रेल मंत्री भी रहा हूं, अगर कोई लेवल क्रॉसिंग की जगह पर रोड ओवर ब्रिज बनता है तो 50-50 कॉस्ट शेयरिंग होता है। लेकिन यहां कोई हम जो रोड ओवर ब्रिज बना रहे हैं वो किसी लेवल क्रॉसिंग के अगेंस्ट नहीं बना रहे हैं कि उसको हटाकर इसको बना रहे हैं। ये तो हम लोग अपनी सुविधा से बना रहे हैं कि बाईपास से पटना साहिब जाने में, तख्त हरमंदिर जी साहब के यहाँ जाने में सुविधा हो जाए, तो अपनी तरफ से किया है। या हम लोग जो अपने यहाँ पटना साहिब के इर्द गिर्द जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी तरफ से किया। हाँ, एक बात मैं जरूर बताऊं कि हम लोगों ने रेल मंत्रालय से अनुरोध किया था, तो वो अपने यहाँ एक पटना साहिब में वो नदी किनारे तक रेल लाइन जाती थी, उसको रिनोवेट करके एक वहां पर भी वो टर्मिनल बना रहे, ताकि कोई रेलगाड़ी से आए तो वो गंगा किनारे तक उनकी रेल पहुंच जाए, रेलगाड़ी पहुंच जाए। तो वो अब सब भी काम हो रहा था। इसमें पूरा राज्य सरकार ने और रेलवे के साथ भी पूरे तौर पर राज्य प्रशासन का समन्वय रहा है, और बाकी जो काम है वो राज्य सरकार, और जो कुछ भी अपनी तरफ से अब ये पर्यटन विभाग के लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे सूचना जनसंपर्क विभाग के लोग कर रहे हैं, उनके जीवन से संबंधित और प्रकाश पर्व से संबंधित सब चीजों के बारे में रेलवे स्टेशन पर भी सेंटर बनाए जाएंगे, और कई जगहों पर दिल्ली में भी और अनेक जगहों पर भी इस प्रकाश पर्व के बारे में तैयारी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह सब अपने क्षमता के बदौलत ही हो रहा है। अभी जो कुछ भी हम लोग करना चाह रहे हैं वो अपने क्षमता से कर रहे हैं, और इसके लिए हमें कोई किसी चीज को लेकर गिला शिकवा नहीं। देखिए, इतना बड़ा प्रेम का, सद्भाव का, अब ऐसे जगहों पर ऐसी चीजों में हम इन चीजों में पड़ना ही नहीं चाहते हैं कि हमको मदद क्यों नहीं मिली, मदद मिलती, इन सब चीजों पर अब हम लोग ध्यान ही नहीं देते। वो क्योंकि साल 1.5 साल पहले ही से उसकी तरफ हम लोगों ने सोचना छोड़ दिया, इसलिए कि हमें तो करना ही हमारा दायित्व है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये जन्म स्थल है, ये तो हमारी ड्यूटी है। कोई अगर बाहर से और ज्यादा सहयोग मिलता तो उस तरह से शहर का विकास हो जाता, तो भले ही उस तरह का विकास नहीं हो सका, लेकिन अपनी योजनाओं के जरिए तो हो ही रहा। हमारी जो अपनी योजनाएं हैं इसी को डालते उनकी सहायता की राशि में, तो वो नहीं मिल सका, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई काम नहीं, वो काम भी सब हो रहे हैं। हमने बताया गंगा किनारे पथ का निर्माण, और यहां पर जो सबसे व्यस्त हमारी जो सड़क है जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जिसको आज तक लोग बेली रोड बोलते, तो वहां पर हम लोहिया पथ चक्र बनवा रहे हैं। वो इतना ट्रैफिक कंजेशन है और अपने आप में यूनिक है, इस देश में कहीं नहीं, तो उस तरह का पथ चक्र भी बनवा रहे हैं। तो ये सब तो कर रहे हैं, अगर मिल जाता तो ये सब उसी में डालते, अब नहीं डाल पाए तो अपने ही खर्चा से करेंगे। लेकिन इस आयोजन में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरी किसी से न कोई चाहत है न मांग है, शिकायत की बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग कर रहे हैं। और ये अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि वो जो प्रकाश है उससे हमारा बिहार ही नहीं प्रकाशित होगा, देश प्रकाशित हो, हमारी तो ये तमन्ना।